हेलो डियर स्टूडेंट, आइए हम आज जो है 3.3 प्रश्नावली का पढ़ेंगे। दूसरा नंबर सवाल देखिए, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी कि इन दोनों समीकरण को हल करना है और इसमें x y की जगह रखना है और वहां से हमें यम का मान प्राप्त करना है। तो आइए देखिए क्या करना है। इन दोनों समीकरणों को हम लोग मान लेते हैं। तो 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण एक हम इसको मान लिए। अब इसको देखिए 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 समीकरण 2 लिया। अब समीकरण 1 से देखिए, x का मान y पदों में ले रहे हैं हम समीकरण 1 से। तो 2x बराबर 11 माइनस 3y, यहां से x बराबर निकालेंगे तो 11 माइनस 3y बटे 2। अब जो है इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 आपका क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है। यहां से x का वैल्यू रखना है तो 2 गुणते 11 माइनस 3y बटे 2 है आपका, ये ब्रैकेट है, माइनस 4y बराबर माइनस 24। देखिए 2 से 2 कट हो गया, बचा क्या, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24 हो गया। यहां से देखिए y जुड़ जाएगा तो 11 माइनस 7y बराबर माइनस 24 है आपका। यहां से देखिए आप पक्षांतर कर लेंगे, आप लिखेंगे पक्षांतर करने पर। जब पक्षांतर करेंगे आप तो यहां से देखिए y को उधर भेज रहे हैं तो 11 प्लस 24 बराबर 7y, या हम कह लें इधर देखिएगा, यहां से हमें जो है इस जोड़ों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35 बराबर 7y, 35 बराबर 7y, या y बराबर 35 बटे 7 कट कर देंगे आप 5, तो y का मान आ गया आपका 5। अब जो है y का मान समीकरण या समीकरण 2 दोनों में रख सकते हैं आप, तो चलिए हम एक ही में रख दे रहे हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 आपका क्या है, 2x प्लस 3y बराबर है 11। y का मान रखना है और x का मान निकालना है तो 2x प्लस 3 गुणते 5 बराबर 11। यहां से हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 11। यहां से हो जाएगा 2x, यहां पे आप लिखेंगे पक्षांतर करने पर, तो यहां से हो जाएगा आपका 2x बराबर 11 माइनस 15, घटाएंगे माइनस 4 दे देगा आपका, या हम लिख सकते हैं इसको x बराबर माइनस 4 बटे 2 कट माइनस 2, यानी कि x का मान आ गया माइनस 2, y का मान आ गया 5। अब हम यम का मान निकालेंगे। देखिए y बराबर आपका हो गया 5, x बराबर माइनस 2, यानी x और y का मान हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, यहां से हमें यम का मान चाहिए, तो इस समीकरण को हम लिख लेते हैं। तो y बराबर है mx प्लस 3। तो देखिए x और y का मान हम पुट करेंगे तो यहाँ पे 5 बराबर m गुणते माइनस 2 प्लस 3, ठीक है, 5 बराबर माइनस 2m प्लस 3। आप यहां से पक्षांतर कर लीजिए, पक्षांतर करने पर जब पक्षांतर करेंगे तो अंक को हम इधर ला रहे हैं तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस 2m, यहां से घटाएंगे आपका 2, यहां पे माइनस 2m, या हम कह सकते हैं यम बराबर 2 बटे माइनस 2 कट आपका माइनस 1। यम का मान कितना आ गया बच्चा, माइनस 1। अब हम अगली सवाल देखेंगे। आइए बच्चों, अब हम जो है तीसरी सवाल पर चलते हैं। तीसरी सवाल जो है कंडीशन क्या है, देखिए निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो सवाल क्या कहती है, यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले तो दो संख्याएं हैं तो पहला और दूसरा मान लेते हैं हम। माना पहली संख्या
माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, दूसरी संख्या y है। ठीक है, अब देखिए, पहले देखिए केस फर्स्ट क्या बनता है हमारा, दो संख्याओं का अंतर यानी x और y में अंतर यानी घटाव x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण एक बना। आइए केस सेकंड देख लेते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है यानी हमें x और y में तुलना करना है, तुलना में बराबर करना होता है। तो देखिए एक संख्या यानी पहली संख्या जो है दूसरी की तिगुनी है यानी इससे पहला वाला 3 गुना है, तो हम जो है इसमें 3 गुना कर दें तो देखिए दोनों बराबर हो गया। क्या बना हमारा, समीकरण 2। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि यही कहता है x का मान y के पदों में लिख लें, चाहे y का मान x के पदों। देखिए यहाँ पर x का मान y के पदों में ऑलरेडी है, तो क्या करना है, बस समीकरण 1 में हम लिख देंगे x का मान प्रतिस्थापित करने पर। तो लिख दीजिए आप, समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो चलिए समीकरण 1 में रखना है हमें x बराबर 3y, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y माइनस y बराबर 26। तो देखिए यहाँ पे घट जाएगा, हो जाएगा 2y बराबर 26। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 26/2 अर्थात 13, यानी y का मान हमारा आ गया 13। ठीक है, अब जब y का मान 13 आ गया तो क्या करना है, अब देखिए हमें जो है x का मान चाहिए, तो समीकरण 2 में हम y का मान रख लेते हैं, तो y बराबर हमारा कितना था, 13 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो चलिए समीकरण 2 हमारा क्या है, x बराबर 3y, x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणते 13, तो x बराबर 13 तिया 39। तो हमारी पहली संख्या x है, तो लिखेंगे उत्तर पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 होगी। ठीक है बच्चों, अब जो है अगली सवाल देखते हैं। बच्चों देखिए, अब जो है सवाल नंबर 2 यानी तीसरा का दूसरा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले तो हम समझेंगे, हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है। थोड़ा सा हम लिख दें, हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, छोटा हो या बड़ा दोनों मिलाकर के 180 अंश। ये तो हमारा हो गया आपका कंडीशन है। तो चलिए केस फर्स्ट बनाते हैं। केस फर्स्ट क्या है आपका, दो संपूरक कोण, तो दो संपूरक कोण है तो पहले हम मान लेंगे, माना पहला या कह लें बड़ा कह लें आप, क्योंकि बड़ा छोटा है, माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। ठीक है, अब कंडीशन बनाएंगे। तो दो संपूरक कोणों का 180 अंश है, तो x प्लस वाई बराबर 180 अंश, समीकरण नंबर 1 बन गया हमारा। अब केस सेकेंड में देखिए, कह रहा है बड़ा कोण यानी दो कोणों में तुलना करना, x बराबर y। कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी जो है बड़ा कोण x है माने हैं आप, तो ये जो है इससे 18 अधिक है, तो 18 इसको हम जोड़ लेंगे। देखिए दोनों बराबर हो गया। अब यहां से हम समीकरण बनाएंगे x माइनस वाई बराबर 18, तो समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब इसको प्रतिस्थापन विधि हल करना है, तो देखिए यहीं से हो जाएगा, x का मान y के पद में है। ठीक है, ये तो हम समीकरण बना दिए हैं। अब यहाँ पे हम जो है x का मान जो है समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में, अब यहां से देखिए x बराबर इतना है, समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर,
तो देखिए समीकरण जो है एक में हमें रखना है x के जगह y प्लस 18, तो y प्लस 18 पहले से y है बराबर 180 है। यहां से हो जाएगा आपका 2y प्लस 18 बराबर 180, या हम कह ले 2y, या हम कह ले पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर तो पक्षांतर करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 180 माइनस 18, तो घट जाएगा तो देखिए कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2 हो गया आपका, यहाँ बच जाएगा आपका 7 में से 1 6 और 1 तो रहबा करेगा, यानी हमारा आ जाएगा 162। तो अब क्या हो जाएगा y बराबर, देखिए y बराबर हो जाएगा 162/2, तो 2 8 16, 2 1 कम 2, यानी y का मान हो गया 81 डिग्री। अब क्या करना है, समीकरण जो है एक में रख दे चाहे 2 में रख दे आप, तो रख दीजिए समीकरण एक में y का मान रखने पर, रखिए समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर 180 अंश, तो y की जगह रखना है x प्लस 81 बराबर 180 अंश। आप यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतर करने पर, जब पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 180 माइनस 81, तो क्या आएगा आपका 10 में से 1 गया 9, यहाँ कितना बचेगा आपका 17 में से 8 गया 9, यानी x बराबर 99 आ गया। तो बड़ा कोण कितना हो गया, यहीं पे आप उत्तर कीजिए, उत्तर हो जाएगा बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण कितना है आपका 81 हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरी सवाल। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपया 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपया 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले एवं प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य पूछ रहा है, तो हम जो है इसी को मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य रुपया x तथा एक गेंद का मूल्य रुपया y है, यानी कि एक बल्ले और एक गेंद का। तो देखिए हमारा केस फर्स्ट बनता है 7 बल्ले, एक बल्ला है x, तो 7 बल्ले का 7x प्लस, अब क्या करना है 6 गेंदे 6y बराबर टोटल रुपया कितना है 3800। समीकरण नंबर 1 बना। अब यहाँ पे देखिए केस सेकेंड बनता है, क्या है आपका, फिर 3 बल्ले यानी 3x, फिर कह रहा है 5 गेंदे 5y बराबर हो जाएगा 1750। समीकरण नंबर 2। अब हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, कंडीशन हम लोग फॉलो कर गए। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 2 से ले रहे हैं हम, समीकरण 2 से x का मान जो है y के पद में ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 1750 माइनस 5y। देखिए x का मान y के पद, x बराबर 1750 माइनस 5y बटे में आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि 2 लिए हैं, 2 में तो रखेंगे नहीं, तो लिखेंगे आप समीकरण 1 में x का मान रखने पर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे प्रतिस्थापित करने पर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लगा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 क्या है 7x प्लस 6y बराबर है 3800। अब यहां से x का मान देखिए, यह है आपका 1750 माइनस 5y अपान 3, यानी x के जगह रखना है तो 7 ब्रैकेट सहित लिखेंगे आप इसको, 1750 माइनस 5y बटे में आपका कितना है 3। ठीक है, अब बचा क्या 6y बराबर
3800। अब देखिए कटने लगा है नहीं ऊपर नीचे, तो अंश में अंश का गुणा हर में हर का कर लेते हैं। तो इसमें गुणा करिए आप 7 का, तो 0, 7 5 35 के 5, 3 7 7 49, 49 3 हो जाएगा आपका 52, 5 7 5 12। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 7 5 35y बटे में आपका हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा आपका 6y बराबर 3800। अब देखिए यहाँ पे 1 लसा लेकर के भी हल कर सकते हैं, या 3 को जो है दोनों पक्ष में गुणा कर दें यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए 3 गायब हो जाएगा, तो हम 3 का गुणा ही कर दे रहे हैं दोनों में, तो हो जाएगा आपका 12250 माइनस 35y प्लस 18y बराबर है आपका 3 का गुणा करेंगे 0 0, 8 3 के 24 के 4, हाथ में ना 2 हो गया, 3 3 के 9, 2 11 हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप पक्षांतर कर लीजिए या पहले इसको जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा 12250। यहां से देखिए प्लस माइनस घट जाएगा, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, यहाँ बच गया 2 1 माइनस 17y बराबर 11,000, ये हो जाएगा। अब देखिए आइए देखिए हमने जो है यहां तक हल कर लिया है, अब क्या करना है पक्षांतर करेंगे आप, तो लिखेंगे पक्षांतर करने पर, तो यहां से जो है पक्षांतर करेंगे तो y उधर राइट साइड, इसको हम इधर खींच रहे हैं, तो हो जाएगा आपका 12250 माइनस क्या हो जाएगा 400 बराबर उधर जाएगा 17y हो जाएगा आपका। इसमें से आप घटाइए तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 0 यानी 2 शून्य से 50 आ गया, 12 में से 4 गया 8 और 1 1 कैंसिल, यानी कि 17y बराबर 850, तो y बराबर 850 बटे 17, 17 5 85 यानी 50, y का मान कितना आ गया आपका 50। अब हम x का मान निकालेंगे, देखिए समीकरण 2 हम यहाँ पे लिख लिए हैं, y का मान हम लोगों ने निकाल चुका है, तो y बराबर कितना है 50, हमें किसका मान चाहिए x का, तो हम यहाँ से जो है समीकरण 2 में है जो y का मान रख रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो y का मान है आपका कितना 50, तो यहाँ पर रखिए 3x प्लस 5 गुणते 50 बराबर 1750, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा आपका 250 बराबर हो जाएगा 1750। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पक्षांतर करने पर, क्या लिखेंगे आप पक्षांतर करने पर, तो 3x बराबर 1750 माइनस 250 कितना आ जाएगा आपका 50 50 तो 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे बच गया आपका 7, 7 में से 2 गया 5, ये हो जाएगा 1, ठीक है, हो जाएगा ना। अब यहां से x बराबर हो जाएगा आपका 1500/3, तो ये काट देंगे आप, 3 5 15 यानी 500, यानी x का मान कितना आ गया 500। तो क्या माने हैं आप, तो आप जो है उत्तर यहाँ पे देख लीजिए, उत्तर क्या है आपका, लिखे हैं एक बल्ले का मूल्य x, तो x का मान 500, तो लिखेंगे एक बल्ले का मूल्य 500, एक बल्ले का मूल्य रुपया 500 तथा एक गेंद का मूल्य रुपया 50 होगा। चलिए अब देखिए सवाल तो लग चुकी है, तो जो है अब अगली वीडियो में जो है 4था 5वां 6वां देखेंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।